प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 9, 10 और 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी ये क्लास मैराथन रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखेगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान के भाग खालिस्तान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो निहित हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द में यदि पीपी का उपयोग प्रोडक्शन पब्लिसिटी के लिए किया जाता है तो अक्षर एफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्रंटियर के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण किया था? अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपका जो एक लाइक होता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे के रूप में खेलते थे। पीके बनर्जी जो है ना, ये भारत के एक महान फुटबॉलर थे, ये स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 2430 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 243 से 2430 ये किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है? 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है? 77। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? 25 से 28। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? राखीगढ़ी पंजाब। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द जो है ना, ये ओडिशा आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको देखिए टोटल 114 जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन हैं, इसमें आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि तवल्लुहुपान भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तो तवल्लुहुपान भारत के मिजोरम राज्य का एक हस्तशिल्प है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा,
भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया? भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? मीथेन के एक अणु में कुल 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? निम्नलिखित में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, ये ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो मेरे प्यारे साथियों, पेरियार नदी जो है ना, ये पूर्व की ओर नहीं बहती है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को कहा जाता है मरुदित। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को खालिस्तान प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान की गणित शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? पृथ्वीराज कपूर जो है ना, ये गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ होता है ईंट। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती हैं? कुल 7 मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे अरविंदो घोष। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? तो महाराष्ट्र की सीमा जो है ना, ये राजस्थान की सीमा से नहीं लगती। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कांस्य पदक कब जीता था? भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कांस्य पदक वर्ष 1972 में जीता था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? दाल बाटी चूरमा मूल रूप से राजस्थान का भोजन है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइस्टीनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? ES। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खालिस्तान तत्व की परमाणु संख्या 99 है। आइस्टीनियस तत्व की परमाणु संख्या 99 है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे वस्तु की लागत कहा जाता है। उसे वस्तु की लागत का अवसर लागत कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक जो है ना, ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सामान्य तापमान पर किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान था 144वां। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संक्षिप्ताक्षर AFSPA में अक्षर ए इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आम्ल के लिए। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई जो है ना, ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? बाउल। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो। देखिए, बाउल जो लोक नृत्य जो है ना, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लोक संगीत। अगला प्रश्न क्या है गाइस, निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? बैडमिंटन खिलाड़ियों में कौन श्रवण बाधित है? राजीव बग्गा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर खालिस्तान आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया जाता है। पिरामिड। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? तमिलनाडु। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है ना, ये गोरखपुर जिले में स्थित। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शकेबा खालिस्तान के कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। शकेबा के कीरत खम्बू राय द्वारा इस सिक्किम, देखिए शकेबा जो है ना, इस सिक्किम के कीरत खम्बू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग खालिस्तान से अन्य राज्यों में प्रवास किए गए थे, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों के द्वारा गाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है? ऑटो सम फंक्शन। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन धुंधले दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। लंगवीर नृत्य खालिस्तान किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लंगवीर नृत्य जो है ना, ये उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष है? प्रकाश श्रीवास्तव। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? पूरकता का सिद्धांत। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और खालिस्तान को समाप्त होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये 31 मार्च को समाप्त होता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था?
भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, पहले ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं उनकी अवधि के साथ दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है 1956 से 57 से 1960 से 61 तक चली थी, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 62 से 1965 से 66 तक चली थी, लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिनॉक्स कहाँ पा जा सकते हैं? चैट विंडो के नीचे। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेगा। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अंग्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष में दिया था? वर्ष 1923 में दिया था। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन बृहद कथा कोश के लेखक थे? बृहद कथा कोश के लेखक थे हरिसिंह। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी वर्ष 1951 में की थी। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन धुंधले दिख रहे हों तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लासें आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, शतरंज की बिसात पर कुल 64 वर्ग होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतया 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? केरल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? संविधान के भाग 3 में आप मौलिक अधिकारों को 6 व्यापक श्रेणियों में पाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन से घट रही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन 1981 से घट रही है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो किसी देश का व्यापार संतुलन आयात और निर्यात के बीच अंतर होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दलेर मेहदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों का एक प्रसिद्ध गायक हैं? दलेर मेहदी मुख्य रूप से पंजाबी भाषा के पॉप गीतों में से एक प्रसिद्ध गायक हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की जो शक्ति है ना, ये संसद के पास में। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भू आप पृथ्वी का खालिस्तान है आकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किस चक्र में तलछट्टी और गैसीय चक्र होते हैं? किस चक्र में तलछट्टी और गैसीय चक्र होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जैव भू रासायनिक चक्र। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है?
दो शहरों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। क्या कर रहे हैं आप लोग? जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में कौन सा एक राज्य असंगत है? अरुणाचल प्रदेश। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि चित्रा विश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? चित्रा विश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में दिया गया। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, उसे देय प्रलब्धियां और भत्ते उन राज्यों की आवंटित किए जाएंगे? अनुच्छेद 158। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव नृत्यों के अनुरूप 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? जागोई और चोलोम। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संरचनात्मक सूत्र CH3 CH2 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 CH3 के साथ हाइड्रोकार्बन के नाम का चयन करें। एंड हेक्स। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, श्यामा मणि देवी को खालिस्तान संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्यामा मणि देवी को ओडिसी संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथा साहित्य सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? कथा साहित्य सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में रची गई। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है? कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है? संलयन। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगनेस्तीस दूत को भेजा गया था। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध लाल चंदन और सिलेंडर लोरिस सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है? शीर्षचलम। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? शिक्षा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहभागिता कार्यक्रम SHGBLP किस वर्ष शुरू किया गया? तो गाइस ये शुरू किया गया था वर्ष 1992 में। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ भोजन के लिए इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं है?
मादक पेय जो है ना गाइस, ये इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक अर्जुन सिंह ध्रुवे को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? तो केटू जो है ना गाइस, केटू ये पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्को डिगामा जिसने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की, ये किस देश के थे? वास्को डिगामा जिसने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये पुर्तगाल के थे। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। ये भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों का अनुरूप है? अनुच्छेद 48A। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। सर सैयद अहमद खां का संबंध फराजी आंदोलन से हो जाएगा, ठीक है। और हाजी शरियतुल्लाह का जो सुमेल है इनका संबंध मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी से हो जाएगा। नवाब अब्दुल लतीफ़ इनका सुमेल इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान का संबंध बहावी आंदोलन से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, उस्ताद असद अली खान के उस्तादों में से एक थे। उस्ताद असद अली खान जो है ना ये रुद्र वीणा के उस्तादों में से एक थे। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, केंद्र सरकार ने वर्ष में राष्ट्रीय वायु खेल नीति नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी शुरू की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय वायु खेल नीति नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी शुरू की। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित बातों को उन नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिन पर वे बने हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सुमेल करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। तो इसमें जो आपकी जो महानदी है जो है ना, महानदी ये हीराकुंड बांध पर स्थित है, ठीक है, हीराकुंड बांध। कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध पर स्थित है। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध। इसके बाद भागीरथी नदी टिहरी बांध और चंबल नदी राणा प्रताप सागर बांध। तो इस प्रकार से जो है आप सुमेल कर सकते हैं। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो अनाज में ग्लूटेन पाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप 2022 की जो मेजबानी है ना ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र से विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था? इनका नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो है चावल। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
द गाइड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द गाइड पुस्तक के लेखक हैं मेरे प्यारे साथियों R.K. नारायण। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता है? 250 रुपये। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली जो है ना ये कार्तिक महीने में आती है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पहले तंतुमय विस्तार ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कशाभिका। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा योजना का क्या अर्थ है? तो मुद्रा योजना का अर्थ क्या है? माइक्रो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो कथकली नृत्य जो है ना ये उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो बैडमैन जो है ना ये गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में 5000 से अधिक एथलीटों ने खेलों में 1936 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की। 27। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है? कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दशहरा हिंदू पंचांग के खालिस्तान किस मास में मनाया जाता है? दशहरा हिंदू पंचांग के अश्विन मास में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके टोटल 114 क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा आप लोग। और जो भी नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।